घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव नीमपुर घोर अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। पेड़ों की टहनियां हिल हिलकर अजीब सी आवाज। गांव के बच्चे तो कब के सो चुके थे, पर गांव के चौकीदार भोलू काका अपनी लालटेन लेकर गली गली घूम रहे थे। भोलू काका बड़बड़। अरे, आज तो हवा भी चुड़ैल जैसी घूम रही है। बस अब कोई उड़ती फिरती ना दिख जाए। उसी वक्त अचानक पास के बड़ के पेड़ से एक हवा का झोंका आया और उनकी लालटेन बुझ गई। भोलू काका के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ एक काली परछाई थी। वो परछाई भोलू काका, क्या मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तो बस देख रहा था कि कोई चुड़ैल तो नहीं घूम रही। सुबह होते ही नीमपुर में हड़कंप मच गया। हर गली में बस एक ही बात थी। रात को चुड़ैल घूम रही थी। बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जाना चाहते थे। महिलाएं दरवाजे बंद कर बैठ गईं। यहाँ तक कि गांव का सबसे निडर आदमी पिंटू पहलवान भी अपनी छत पर सोने से डर गया। तभी स्कूल में 3 दोस्त मिले, टिंकू, मोनू और गोलू। तीनों ने तय किया कि वो इस चुड़ैल का रहस्य सुलझाएंगे। टिंकू बोला, अगर सच में चुड़ैल है तो उसे पकड़कर टीवी में दिखाएंगे, हम भी मशहूर हो जाएंगे। मोनू ने डरते हुए कहा, और अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम भाग जाएंगे, अपने पैर तो चुड़ैल से तेज हैं। तीनों ने मिलकर ऑपरेशन चुड़ैल पकड़ो प्लान बनाया। रात के 9 बजे तीनों बच्चे टॉर्च, कैमरा और एक बोरी में केले भरकर गांव के बाहर वाले बड़ के पेड़ के पास पहुंचे। गोलू, केले चुड़ैल को क्यों? कहीं वो भूखी हो तो पहले खिलाएंगे, फिर दोस्ती करेंगे। तीनों हंसने लगे, पर तभी हवा में फिर वही हु की आवाज आई। पत्तियां हिलने लगी और अचानक पेड़ से एक काली चादर नीचे गिरी। मोनू चिल्लाया, चुड़ैल चुड़ैल! पर जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो पता चला वो चुड़ैल नहीं, भोलू काका की पुरानी रजाई थी। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पास के कुएं से किसी की हंसी गूंजी। केले मेरे लिए? अब तो बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लंबी सफेद चुन्नी वाली औरत हवा में तैरते हुए कुएं से बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और बाल बिखरे हुए थे। वो बोली, कौन मेरी नींद में खलल डालने आया? वो तो बस केले। चुड़ैल ने केला उठाया, सूंघा और बोली, ये तो अच्छा है, मुझे केले बहुत पसंद। तीनों बच्चे हैरान रह गए। चुड़ैल खतरनाक नहीं बल्कि मजेदार थी। उसका नाम था लिली चुड़ैल। यो बोली, मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ बच्चों, मैं तो बस नींद में घूमती हूँ। गलती से किसी को डरा दूं तो सब डर जाते हैं। तो आप घूमने वाली चुड़ैल हैं? हाँ, गांव में घूमने वाली चुड़ैल। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बोली, चलो अब मजा करते हैं। तभी पेड़ से झूलते झूले बन गए। आसमान में रंग बिरंगे सितारे चमकने लगे और मोनू के टिफिन से समोसे निकलकर हवा में नाचने लगे। तीनों बच्चे खुश होकर बोले, वाह, आप तो कमाल की चुड़ैल है। अगले दिन गांव में पानी की टंकी टूट गई। लोग परेशान थे। तब लिली चुड़ैल ने बच्चों से कहा, चलो हम गांव की मदद करते हैं। उसने जादू से टंकी ठीक कर दी और पूरे गांव में मीठा पानी बहने लगा। गांव वालों ने पहली बार देखा कि चुड़ैल डरावनी नहीं बल्कि मददगार भी हो सकती है। भोलू काका बोले, अरे, अब तो मैं हर रात चैन से गश्त लगाऊंगा। गांव के लोग हंसे और बोले, अब डर नहीं, प्यार रहेगा। याद रखना, हर अजीब चीज बुरी नहीं होती। कभी कभी जो डरावना लगता है वही दोस्त बन सकता है। फिर वो मुस्कुराई और अपनी झाड़ू पर बैठकर आसमान में उड़ गई। बच्चे उसकी ओर हाथ हिलाते रहे। बाय लिली चुड़ैल।